भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों को 17 रोज बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। 41 मजदूर सिलक्यारा की जेर तमीर सुरंग में काम कर रहे थे कि 12 नवंबर को लैंड स्लाइडिंग के बाद सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंटर पार्टी इलेक्शन में तहरीके इंसाफ का चेयरमैन कौन बनेगा, मामला उलझ गया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाइस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए हैं। तहरीके इंसाफ का चेयरमैन कोई और बनेगा। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी तर्जुमान की जानिब से शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर पर गौर जारी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंटर पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीके इंसाफ की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंटर पार्टी इंतखाबात का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत अपने दावे पर डट गए। अपनी मालूमात के दुरुस्त होने पर इसरार। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी का फैसला सैनिटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर अली, उमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में हुआ। समझने से कासिर हूं कि गुमराहकुन प्रेस रिलीज क्यों जारी किया गया। मीडिया मुतल्लिका अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर ले। शेर अफजल मरवत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पहले की तरह पाँच फैमिली मेंबरान को भी इजाज़त होगी। केस की समाअत आइंदा जुमले तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खान मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा कि निकाह पढ़ाना है। लाहौर में एक घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी कराई कि शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात कराओ। बुशरा बीबी ने कहा कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ कि दौरान अदालत निकाह हुआ। ओन चौधरी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसमें मार्शल लॉ को रास्ता दिया। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। इस इकदाम को अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतर मिनल्ला के परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं कि आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं। बताएं ना कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स। हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें। ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अबू ज़बी से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर तवानाई डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला अल उस्ताद ने एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कुवैती वली ओहद और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तवानाई, दिफा, IT, अफरादी कुव्वत, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर शोबे शामिल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में पेशरफ पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का पोलियो वायरस के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतनज़्ज़ल अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल और माओं की सेहत के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू।
रवा माली साल में जुलाई से सितंबर तक मुआशी शरह नमो 2.13% रिकॉर्ड, ज़री शोबे की ग्रोथ 5%, इंडस्ट्री 2.48%, सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 0.82% रिकॉर्ड की गई। चावल की पैदावार में 21%, कपास की पैदावार में 11%, मकई की पैदावार में 5% इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार 11% तक कम हो गई। जुलाई से सितंबर के दौरान माइनिंग के शोबे की ग्रोथ 2.15% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तेज़ रफ्तार दौड़ शुरू हो गई है। नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहिए, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और मिनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर मुशावरत। नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयारी के आखिरी मराहल में है। नकाब कुशाई जल्द होगी। मंशूर माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया। आईनी इस्लाहात और गवर्नेंस में बेहतरी से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल है। मुआशी चैलेंजेस का हल, खुद इन्हसारी का फ़रोग़ और महंगाई में कमी लाना मंशूर का हिस्सा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, सेहत की सहूलतें और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ मंशूर के कलीदी निकात में शामिल। नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े, लैपटॉप की फराहमी के लिए काबिल अमल सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिर्फ वादे नहीं, अहदाफ को हासिल करने के लिए मनसूबा पेश करेंगे। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब। आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इशा 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने। आइन में सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 254 भी है। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का है वो नून लीग भी हासिल करेगा। हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। आज मियाँ साहिब क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला? लाडा ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? वो ताज़दे दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और मियाँ साहिब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब तक मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरमीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। विफाक अजला के फंड्स डायरेक्ट भेजें। हम 25 करोड़ आवाम के पास तरामीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम मसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नशिस्त खिताब। मुआशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27 में आइन तरमीम है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इजहार ख्याल, इस्लाह को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू।
आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। हुकूमत में आने के बाद हजारों एकड़ अराजी खरीदने और 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस पर नैब ने जवाब तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के गिर्द भी घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी फंड्स के ज़ाती इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स सिंध पुलिस को रिश्वत देने पर मजबूर। 12,002 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की क्रिकेटर सुहेब मकसूद को धमकी, बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वाले ना माने। एहलकारों ने धमकाया कि अगर पैसे नहीं दो तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस फिर पकड़ लेगी। आमिर यामीन का ट्वीट, पुलिस ने 8,000 रुपये वसूल करके जान छोड़ी। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को स्क्रैंड पुलिस स्टेशन की हदूद में रोका गया। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। शुक्र है हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। सुहेब मकसूद का ट्वीट। कौमी क्रिकेटर्स के शिकवे पर आईजी सिंध का नोटिस। रिश्वत लेने में मुलविस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। 8 फरवरी को आजमूदा पार्टियों की जीत पाकिस्तान की शिकस्त होगी। जो कह रहे हैं कि मुल्क अब्बू बचाएंगे, वो बताएं पहले इक़्तिदार में कौन था। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की तजवीज़ करदा कौमी हुकूमत का आइन में जिक्र रही। कौम ने 16 माह में 13 जमातों की कौमी नुमा हुकूमत भी देख ली है। सिंध तबाहाल, डाकू राज कायम है, सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं। अमरीका से खौफजदा हुक्मरान कहते हैं कि फ़लस्तीन उनका इशू नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। मुझे नहीं मालूम लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी होती है। हमारे पास तजुर्बा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। साफ दिखाई दे रहा है कि मुल्क में इंतखाबात होंगे, हल्कों में सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर किसी के साथ पार्टी लेवल पर इत्तेहाद नहीं करूँगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक की पेशावर में गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 918 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 60,730 पॉइंट पर बंद। करेंसी मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी, 285 रुपये 52 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर तब्दीली के 287 रुपये पर दस्तयाब। सोना फी तोला 800 रुपये महंगा 2,18,400 रुपये का हो गया। स्मोक पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। स्मोक का जोर बरकरार। जहरीली फिजा, धुएं के बादल, हर मंजर धुंधला। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में नंबर 1। लाहौर का AQI 417, कराची का 264 रिकॉर्ड। ढाका में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 277 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे ख़त्म करने की हिदायत कर दी। CCP और लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत भी लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस डीसील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज़ नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जमानत से मुतालिक केस के दौरान तहरीर करवाया। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ की तोसी होगी। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का अहम ऐलान। कोशिश है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज़ में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा।
हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहाई इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शरीयत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन, 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं। आलमी मीडिया।